हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। किस बात में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है, किस बात में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसी बात के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आइए हम लोग प्रस्तावना पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने इसे अपनाया कब था? ठीक है, इसे स्वीकृति कब दी थी? तो ये 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, वही अगर पूछा जाए प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वही प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में टोटल अभी तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो टोटल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, और इस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि, संविधान की आत्मा क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह सभी बातें प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य मन्नार समिति। ठीक है, राज्य मन्नार समिति केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 में गठित किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग राज्य के पुनर्गठन, ठीक है, राज्य के पुनर्गठन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, भाषाई धर की नियुक्ति की। धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर हो, लेकिन इससे राज्यों में अत्यधिक असंतोष फैल गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत समिति जेवीबीपी समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा सीतारमैया की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट पेश की। ठीक है, जिसमें इसने भी वही कहा जो एसके धर समिति ने कहा। एसके धर समिति ने क्या कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर हो। ठीक है, लेकिन इसके विरोध में लंबा आंदोलन, ठीक है, चलने लगा। 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस नेता पोट्टी जीरामुल्लू का निधन हो गया, जिससे आंदोलन और ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है, जिससे आंदोलन और ज़्यादा बड़ा हो गया। अंततः भारत सरकार को मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले मद्रास से तेलुगु भाषा प्रदेश को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। ठीक है, उसके बाद फजल अली आयोग आया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य में भी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग बढ़ने लगी। अतः भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।
जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1953 में पेश किया, जिसमें इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग के आधार पर भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन में भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग के आधार पर भारत सरकार द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 स्थापित किया गया और अंततः 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? ठीक है, केवल भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और धार्मिक। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषाई और धार्मिक दोनों। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। हितों के संरक्षण के 2 आधार बनाए गए हैं, पहला धार्मिक और दूसरा भाषाई। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं होता है निर्वाचक मंडल में? ठीक है, निर्वाचक मंडल में तो कौन कौन शामिल होता है पहले समझ लीजिए। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होता है। ठीक है, वही अगर बात की जाए लोकसभा के मनोनीत सदस्य, जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनोनीत। ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, निर्वाचक मंडल में ये शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल शामिल होते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे विधान परिषद नहीं विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं। ठीक है, वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के महाभियोग में, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग राष्ट्रपति पे थोड़ा चर्चा करते हैं। आर्टिकल 54, ठीक है, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 54 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 35 ईयर्स, 35 साल। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, पद से महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, के समक्ष शपथ लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कितने में दिया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन नहीं लेते हैं? तो राज्य के विधानसभा है। ठीक है, राज्य के विधानसभा महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 108 क्या कहता है? ठीक है, तो आर्टिकल 108 कहता है राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल 123 क्या कहता है?
आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितने समय तक अध्यादेश लागू रह सकता है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक अध्यादेश लागू रह सकता है, ठीक है। अध्यादेश कहां से लिया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, ठीक है। क्षमादान, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कितने आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 72 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 263 क्या कहता है, तो आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कितने आर्टिकल के अंदर होता है, तो आर्टिकल 263 के अंदर होता है। और ये कौन करता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है, ठीक है। असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो विधान परिषद, ठीक है, उच्च सदन होता है। राज्य विधायिका, ठीक है, राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, ठीक है। राज्य विधायिका उच्च सदन होता है, नहीं, राज्य विधायिका नहीं, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सदस्यता हेतु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, गलत है। मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, जैसे राज्यसभा में होता है, ठीक है। मिनिमम एज 30 इयर्स होने चाहिए, ठीक है। विधान परिषद में बजट पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। बजट पर विधान परिषद में चर्चा हो सकती है, लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है नहीं है, ठीक है। मतदान नहीं कर सकती है, ठीक है। मतदान अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। विधानसभा, ठीक है, राज्य के विधानसभा सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा विधान परिषद में चर्चा करते हैं, ठीक है। सामान्यतः जनरली विधान मंडल के ऊपरी सदन, जिसे विधान परिषद कहते हैं, के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन, जिसे विधानसभा कहते हैं, के कुल संख्या का 1/3 होती है। और कम से कम अगर बात की जाए तो कम से कम मिनिमम 40 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बिहार का कितना है, बिहार का 75 है, ठीक है। और अगर सबसे ज्यादा बात किया जाए तो किस स्टेट का है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, कितना है, 99 है, ठीक है। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर का है, वो 36 है, ठीक है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, ठीक है। वही विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे राज्यसभा होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। विधान परिषद वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। कौन से राज्य में है, तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य निर्वाचन होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य निर्वाचन होते हैं, तो 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और वही 1/6 सदस्य मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष, ठीक है, वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग की पहचान कीजिए, ठीक है। सुमेलित युग को पहचान कीजिए। वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति एम.एन. बेक्टेड चलाया हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक, ठीक है, कितने अधिकतम पूछ रहा है, मैक्सिमम
कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम बात की जाए, ठीक है, तो एक बार संसदीय स्वीकृति के बाद 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह टोटल 3 वर्ष तक, ठीक है, टोटल मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 3 वर्ष तक, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ देर पहले राष्ट्रपति पे चर्चा की है, ठीक है, राष्ट्रपति पे चर्चा किए थे। आर्टिकल कितना था, आर्टिकल 263, ठीक है। आर्टिकल 263 क्या कहता है, आर्टिकल 263 कहता है राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार संविधान ने किसे दिया है, तो किसे दिया है, प्रेसिडेंट को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का क्या कार्य होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र व राज्य के मध्य विवाद निपटारे, राज्यों के हित, ठीक है, राज्य व केंद्र के हित आदि के लिए कार्य करता है, ठीक है। यानी केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का ये काम रहा। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। सलाह, एडवाइस, परामर्श, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है आर्टिकल 163 में, आर्टिकल 143 में, ठीक है। आर्टिकल 143 में भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति पे कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। लेकिन उस सलाह को मानना उनके ऊपर है, ठीक है। वो इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है, ठीक है। शून्यकाल किसकी देन है, तो ये किसकी देन है, भारत की देन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, भारत की देन है, ठीक है। लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा 11 से जो 12 होता है, ठीक है, वो प्रश्नकाल कहलाता है। 11 से जो 12 होता है पहला घंटा, वो प्रश्नकाल कहलाता है। जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल, 0 आवर कहते हैं, ठीक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, जैसे 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल आता है और 12 से 1 के बीच में शून्यकाल आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है, ठीक है। पंचायतों में निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। भारत का राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। कौन संघ सूची का विषय नहीं है, तो कौन सा विषय नहीं है, पुलिस, ठीक है। पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है। संघवर्ती सूची में टोटल कितने विषय हैं, संघवर्ती सूची में बात की जाए तो टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल 52 विषय हैं। वही अगर संघ सूची की बात किया जाए तो संघ सूची में कितने हैं, तो टोटल 100 है, 100 है। और राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में टोटल 61 है, 61 है, ठीक है। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शून्य आधारित बजट, ठीक है। शून्य आधारित बजट, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू म्यूलर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो कौन सी योजना थी, ठीक है, ये कौन सी योजना पूछ रही है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था, ठीक है। और वही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NASSCOM निम्नलिखित में किस क्षेत्र की कंपनियों का संगठन है, तो ये किस क्षेत्र के कंपनियों का संगठन है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन है, ठीक है। NASSCOM का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी,
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है यूपी नोएडा में, ठीक है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं? ठीक है, कौन से तत्व शामिल नहीं होते हैं, बात कर रहा है, ठीक है। तो विदेशी परिसंपत्तियां बिल्कुल होती है, स्वर्ण भंडार बिल्कुल होती है, एसडीआर बिल्कुल होती है, रिजर्व ट्रेजरी होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे सभी आंसर सही है, ठीक है। आइए हम लोग समझिए विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती है ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों को भुगतान कर सके, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, एसडीआर, आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रेंच होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़ों का चयन कीजिए, ठीक है। सही जोड़ों का चयन कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 943 व 919, ठीक है। और वही अगर बिहार की बात किया जाए, ठीक है, बिहार की बात किया जाए तो बिहार की लिंगानुपात है टोटल 918, और वही अगर बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो वह हो जाएगा 935, ठीक है। 918 935 बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा, ठीक है। भुगतान संतुलन में प्रयुक्त होने वाला शब्द अदृश्य मदों में कौन सम्मिलित है, ठीक है, कौन सम्मिलित है? बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं बिल्कुल सम्मिलित है, बीमा कंपनी बिल्कुल सम्मिलित है, इंजीनियर्स, डॉक्टर इत्यादि की सेवाएं बिल्कुल सम्मिलित है, जहाज रानी से प्राप्त मत बिल्कुल सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी सम्मिलित है, ठीक है। सड़क मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ठीक है। सड़क मार्ग की लंबाई, ठीक है, लंबाई के आधार पर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ठीक है। पहला स्थान किस राज्य का है? तो पहला स्थान, ठीक है, जो मैक्सिमम लॉन्गेस्ट है महाराष्ट्र का है, ठीक है, महाराष्ट्र का है। और वही अगर मिनिमम बात किया जाए तो मिनिमम सिक्किम राज्य का है, ठीक है, सिक्किम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या है? अधिकतम लोक कल्याण, ठीक है, अधिकतम लोक कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है। वही अगर बात किया जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ होता है, ठीक है। वही अगर बात की जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य, तो उसका हो जाता है लोक कल्याण प्लस लाभ, ठीक है, दोनों मिश्रित में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मार्शल ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस मुख्य उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, ठीक है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। किसने शुरू किया था? तो ये पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चाय का मांग ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है, चाय की मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। चाय और कॉफी में एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी एक की कीमत में वृद्धि होगी तो दूसरे की मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे अस्थापन वस्तु कहते हैं, ठीक है, इसे अस्थापन वस्तु कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे बैंकों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो किसे परिभाषित किया गया है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, ठीक है, छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात किया जाए सीमांत किसान किसे कहा जाता है? तो सीमांत किसान जिसके पास खेती करने लायक सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन हो उसे सीमांत किसान कहते हैं, ठीक है, कहा गया है।
वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, तो टोटल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है बिहार में? तो टोटल 4 विश्वविद्यालय। ठीक है, टोटल 4 विश्वविद्यालय। कौन कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। ठीक है, टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है बिहार में। भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। शहरी गैर मैनुअल कर्मचारियों यूएमएमई के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? तो किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट, ठीक है, अगर इसका स्थापना दिवस पूछा जाए तो इसका स्थापना दिवस है 1951। ठीक है, सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की भारत सैनावस्था में प्रतिमा को कहां प्रस्थापित किया जा रहा है? ठीक है, कहां प्रस्थापित किया जा रहा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा को? ठीक है, सबसे बड़ी प्रतिमा को तो ये कहां किया जा रहा है? बिहार के बोध गया। ठीक है, बोध गया में इसे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा को। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? ठीक है, 100% प्रीमियम रिटर्न भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया है। तो किसने किया है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किया है। ठीक है, कितने? 100% प्रीमियम रिटर्न करने का पॉलिसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आदित्य बिरला। ठीक है, 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर कौन होगा? ठीक है, 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2021 की मेजबान शहर कौन होगा? तो ये कौन होगा? हरियाणा के पंचकुला होगा। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला शहर होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, किस नदी पे किया गया? तो ये चिनाब नदी पे किया गया। ठीक है, चिनाब नदी पे किया गया। और ये कहाँ गया, कहाँ किया गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, पहला देश कौन सा बन गया है? घाना बन गया है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपए की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ठीक है, तो किसने किया है? किस देश ने किया है? तो ये भारत ने किया है। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो ये कहाँ किया है? हजारीबाग जिले में किया है। ठीक है, हजारीबाग जिले में किया है, झारखंड के हजारीबाग जिले में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये न्यायमूर्ति अंजना मिश्र को किया गया। ठीक है, न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को किया गया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, विश्व बैंक ने तो किस स्टेट में किया है? तो ये नागालैंड स्टेट में किया है। ठीक है, नागालैंड स्टेट में किया है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया? ठीक है, किस शहर में किया है? तो ये चेन्नई शहर में किया है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? ठीक है, किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो ये तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। वही अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार विदेशी में 9वें स्थान पे है और देशी में 14वां स्थान पे है भारत में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? ठीक है, 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करता है? तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में निवास करता है 16%। कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दवा 2D ऑक्सीडी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया? ठीक है, किस संगठन ने किया था? तो ये डीआरडीओ ने किया था। ठीक है, डीआरडीओ ने किया था। डीआरडीओ की हेड क्वार्टर कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछा जाए, स्थापना दिवस पूछा जाए तो इसका स्थापना दिवस कब था?
इसका स्थापना दिवस है 1958 में, ठीक है। वही अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए प्रेजेंट टाइम में कौन इसके अध्यक्ष है, तो जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है, ठीक है, किस भारतीय राज्य में किया गया है, किस राज्य में किया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। किस राज्य में वतन प्रेम नामक योजना शुरू किया गया, ठीक है, वतन प्रेम नामक योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है, ठीक है, किस मंत्रालय से, तो ये विदेश मंत्रालय से है, ठीक है, विदेश मंत्रालय से है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार ने अफगानिस्तान में, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार ने अफगानिस्तान से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया था, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्किटा एम लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो किस देश के सहयोग से, ये रसिया, ठीक है, रूस हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सीबीआई के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है, ठीक है, तो किस भारतीय वैज्ञानिक को, ये हो जाएगा प्रोफेसर CN राव को, ठीक है, प्रोफेसर CN राव को एनी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। IAF टीम किस देश की वायुसेना की 17वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई है, ठीक है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप चार्टर लॉन्च किया है, तो किस स्टेट ने किया है, तो ये दिल्ली ने किया, ठीक है, दिल्ली ने किया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होती है, ठीक है, अत्यल्प होती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार उन्हें किस कार्य के लिए दिया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्हें रमन प्रभाव यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए 1930 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक, कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था, ठीक है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो रडार का प्रयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए उपयोग किया जाता है रडार का, ठीक है। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है, ठीक है, कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है, तो ये एवोनाइट हो जाएगा, ठीक है, एवोनाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो कैसा बनता है, वस्तु से छोटा एवं उल्टा, ठीक है, वस्तु से छोटा एवं उल्टा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, रेटिना पर। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, तो ये किसकी भांति प्रतीत होती है, अवतल लेंस की भांति प्रतीत होती है, ठीक है। अवतल लेंस की अगर पावर की बात किया जाए तो पावर माइनस में होता है, ठीक है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में, ठीक है, गीला की बात किया जा रहा है, किसके समतुल्य होगा, ठीक है, तो अगर गीला की बात किया जाए तो 10 के पावर 3 ओम, ठीक है, वही अगर सूखा की बात किया जाए तो 10 के पावर 4 ओम हो जाएगा, 10 के पावर 4 ओम हो जाएगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन थे, ठीक है, किसने किया था, तो किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। इन्हें हाइड्रोजन बम के पिता भी कहा जाता है, एडवर्ड टेलर को, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है, इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, तो कौन से अम्ल का किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है, एलपीजी गैस में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, तो इथेन पाया जाता है,
ठीक है, प्रोपेन पाया जाता है एवं ब्यूटेन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर गंध के लिए इसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो ये मिथाइल परसेप्टाइन। ठीक है, मिथाइल परसेप्टाइन गंध के लिए मिलाया जाता है। शहद में मीठापन का कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है? तो फ्रूटोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रूटोज। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 75%। ठीक है, वही उसके बाद कौन सी गैस? उसके बाद हीलियम। ठीक है, हीलियम कितना पाया जाता है? 25%। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि क्योंकि आंख के लिए आरामदायक होता है सोडियम वेपर लैंप। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। गैसोहॉल एक मिश्रण है। ठीक है, गैसोहॉल एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल एवं पेट्रोल का। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन से रक्षा करता है? ठीक है, इन्फेक्शन से रक्षा करता है तो कौन करता है? WC। ठीक है, कौन करता है भाई? तो ये करता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसे रोग प्रतिरक्षक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? ठीक है, नहीं कर सकता है, तो कौन सा विटामिन को नहीं कर सकता है? विटामिन सी को नहीं कर सकता है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो बी एवं सी। वही अगर वसा में बात किया जाए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? A, D, E, K। ठीक है, K, E, D, कीड़ा। ठीक है, इनमें कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? ठीक है, कौन वसा एवं प्रोटीन दोनों का मुख्य स्रोत है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मूंगफली। रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? ठीक है, रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? तो ये मुर्गा में पाया जाता है, मुर्गी में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्न में कौन युग्म गलत है? ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो ये पोलियो। ठीक है, पोलियो। ठीक है, पोलियो माइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, पोलियो। ठीक है, तो ये गलत है, ये इसका ऑप्शन सी सही, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें देखना है। लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 18 प्रकार के नहीं दोस्तों, 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाता है, बिल्कुल गलत है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ऑप्शन डी ये सही है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत ए और सी दोनों गलत है। किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदा सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, वो दर्पण कौन सा है बताना है आपको। तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो दर्पण है या तो समतल या उत्तल। ठीक है, ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, इसी कारण से वो कार्बन पकड़ रहा है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस। ठीक है, लीवर सिरोसिस किस कारण होता है? ठीक है, तो ये किस कारण होता है? ज्यादा शराब पीने से भी होता है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी या सी से दोनों से होता है। ठीक है, और वायरस के कारण भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर 72 का। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ठीक है, तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये लिम्फोसाइट द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जमा हो जाता है। तंतुपास्थित फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तो ये कपाल में पाया जाता है। ठीक है, कपाल में पाया जाता है फाइब्रस बोन। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? ठीक है, अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। कौन सा रोग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड किसके लिए यूज किया जाता है? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं, ये यूज होता है फोटोग्राफी प्लेट में। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ये होता है फोटोग्राफी प्लेट में। ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड। बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? ठीक है, बीओडी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो त्वरित भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक गर्म हवा बिल्कुल हो सकता है। विद्युत में लघु सर्किट हो सकता है। मौसम परिवर्तन, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जंगल में आग लगने का मुख्य कारण अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, उदाहरण नहीं है तो कौन सा उदाहरण नहीं है? पाराध्वनिकी किरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ठीक है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ठीक है, रूपकुंड झील को। ये कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है भाई? तो ये बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो आकार में सभी ग्रहों से बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को। नार्डिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, नार्डिक जनजाति नॉर्वे में भी पाई जाती है, डेनमार्क पाई जाती है, फिनलैंड में पाई जाती है, स्वीडन में पाई जाती है। ठीक है, स्वीडन में पाई जाती है, आइसलैंड में पाया जाता है। ठीक है, इन सब देशों में नार्डिक प्रजाति, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, इन्हें स्वेन प्रजाति भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हबूब किस देश में चलने वाली हवा है? ठीक है, किस देश में चलने वाली हवा? तो ये एशिया यूरोप की सीमा पर, ठीक है, एशिया यूरोप की सीमा पर चलने वाली हवा है। कार्कस पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? रूस में अवस्थित है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ठीक है, कौन सा नगर है बताइए? ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग है। वही अगर विष्णु प्रयाग की बात किया जाती है, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, वही अगर कर्ण प्रयाग की बात किया जाए तो कर्ण प्रयाग पिंडार एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। और देव प्रयाग की बात किया जाए तो ये भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पे स्थित है। BSHW स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है बताना है आपको। तो ये मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है और कर्नाटक उत्तर मध्य में भी पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एवं डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, सर्वाधिक पूछा है भूभाग में, तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये ऑलमोस्ट लगभग 40% पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। इनमें मैग्रोव वन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? तो इसमें से सभी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से सभी में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन सभी जगहों पे मैग्रोव वन पाया जाता है। वह लौ इस्पात कारखाना जो लौ अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। ठीक है, वह लौ इस्पात कारखाना जो लौ अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है। ठीक है, दोनों के समीप है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है। ठीक है, सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है? ठीक है, तो ये कौन सा प्लेट स्थित है? फिलीपींस प्लेट। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिहार में सबसे पश्चिमवर्ती शहर है। ठीक है, सबसे पश्चिमवर्ती शहर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा भभुआ। ठीक है, रोहतास जिला में। ठीक है, वही अगर सबसे पूर्वी बात किया जाए तो सबसे पूर्वी किशनगंज हो जाएगा, और सबसे उत्तरी बात किया जाए तो सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी तो सबसे दक्षिणी हो जाएगा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? ठीक है, इनमें कौन सी नदी राज्य के बाहर गंगा में मिलती है? ठीक है, कौन सी नदी, कौन कौन सी नदी है भाई? तो एक महानदी हो जाएगी। ठीक है, महानदी हो जाएगी, और एक अजय नदी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों नदी गंगा, ठीक है,
राज्य के बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है, तो में से इसका एक से अधिक हो जाएगा। गंडक नदी की प्रमुख नहर नहीं है, ठीक है, प्रमुख नहर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, सकरी नहर, ठीक है, सकरी नहर, ऑप्शन सी, ठीक है, सकरी नहर। सकरी नहर कहाँ स्थित है, तो सकरी नहर सकरी नदी पे स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है, ठीक है, तो किस जलधारा को कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। देवताओं को प्रिय धाम, विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है, ठीक है, तो ये किस शासक के शिलालेख में वर्णित है, तो ये अशोक के, ठीक है, 13वें शिलालेख में वर्णित है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, ठीक है, गांधी जी ने किया था, तो किस समाचार पत्र का किया था, तो ये नवजीवन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उसे प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाल की स्थापना उन्होंने कब की उन्होंने, तो 1915 में किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुर्क ए चिहलगानी नामक गुट किस सल्तनत कालीन शासक ने बनाया था, तो ये किस सल्तनत कालीन ने बनाया था, ये इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी, ठीक है, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, किसे समझा जाता है, किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी, सैयद अहमद खान का, ठीक है, सैयद अहमद खान का एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था, ये किसने कहा था, ये बलबन ने कहा था, ठीक है, बलबन ने कहा था। लॉ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। रंजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है, धार्मिक राजधानी किस नगर को कहा जाता है, तो ये किस नगर को कहा जाता है, तो ये अमृतसर को, ठीक है, अमृतसर को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स प्रीसेप को जाता है, ठीक है, जेम्स प्रीसेप को जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया था, ठीक है, तो किसमें था, कौन सा था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है, सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है, क्या इसका अर्थ है, तो सबका उत्थान, ठीक है, सबका उत्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है, सबसे पहला बात किया जाता है, सबसे पहले ब्राह्मण समाज था, ठीक है, ब्राह्मण समाज, इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना 1828 में किया गया था, 1828 में किया गया था। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। वही अगर प्रार्थना समाज की बात किया जाए तो प्रार्थना समाज इस आत्माराम पांडुरंग ने किया था, कब किया था, तो 1867 में किया था। आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब, तो 1875 में। रामकृष्ण मिशन ये किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, कब किया था, तो 1897 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, ठीक है, शारदा सदन स्कूल की स्थापना तो किसने किया था, तो ये पंडिता रमाबाई ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संबल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली, ठीक है, तो किसने दिया था, तो ये हेमू ने, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है, किसने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय भाई, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाएं, ठीक है, तो सिराजुद्दौला का नवाब बनना कब था, बताओ भाई, तो ये 9 मार्च, ठीक है, 9 मार्च 1956, ठीक है। 9 अलीनगर की संधि ये कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1757 में, ठीक है।
ब्लैक होल की घटना ये कब हुआ था? तो 20 जून 1956, 20 जून 1756, ठीक है 1756। एक सेकेंड, सिराजुद्दौला का नवाब बनना 1756 है, ठीक है 1756, ठीक है 1756। और प्लासी का युद्ध ये तो आप लोगों को पता होगा, 23 जून 1757, ठीक है। तो आप इसका आंसर खुद से मिला लें, कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में। बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था, ठीक है कौन नहीं था, तो आपको बताना है। कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मेनरो ने किया, बिल्कुल सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना थी, ठीक है बिल्कुल सही है, तीनों की हार हुई थी। युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बिल्कुल सही है। युद्ध में कंपनी की सेना विजयी रही, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही है। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी, ठीक है। तो किस आंदोलन को लेकर कहा था? तो ये असहयोग आंदोलन को लेकर कहा था, ठीक है जी, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था, ठीक है मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति और कक्षा 2 से 7 तक की हिंदी में, ठीक है शिक्षा प्राप्ति। तो ऑप्शन सी होंगी, दोनों सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग की पहचान करें, ठीक है गलत युग की पहचान करें, ठीक है। तो इसमें से सभी सही है, सिंध, एलनबरो, बर्मा, डफरीन, भूटान, लॉरेंस, तिब्बत, कर्ज, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमिलित जोड़ों का चयन कीजिए, ठीक है चयन करना है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है चयन करना है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर को मिलती है, किस जानवर का मिलता है? एक घोड़ा को मिलता है, कितना बार? टोटल 217 बार, ठीक है। वही अगर इसके बाद बात किया जाए तो गाय की, तो गाय का कितना मिलता है टोटल? गाय को मिलता है टोटल 176 बार, ऋग्वेद में चर्चा। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा, ठीक है किस एक व्रत को जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य, ठीक है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताया गया? तो टोटल 3 भेद बताया गया, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना, ठीक है कुरु कबीला बना, तो ये हो जाएगा भारत एवं कुरु, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन है, ठीक है गलत कथन कौन सा है भाई बताना है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम अधिनियम था, बिल्कुल सही है। संविधान से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाहिद हस्ताक्षर हुए, सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया, सही है। साईवादी से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? तो ये कहाँ व्यतीत किया था? वैशाली में व्यतीत किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कलाक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए, ठीक है सही क्रम में सजाइए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा भाई? सबसे पहले आ जाएगा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लखनऊ समझौता, उसके बाद बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद लाहौर अधिवेशन, उसके बाद नमक सत्याग्रह, ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो वो कौन है? वो है धौलावीरा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में स्थित नव प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान है, ठीक है सही मिलान है आपको। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है सभी गलत है। इनमें से कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? ठीक है इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी चित्रकारी पेंटिंग बिहार से संबंधित नहीं है? ठीक है इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ठीक है किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था?
तो किस धार्मिक ग्रंथ को? भगवत गीता को। ठीक है। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ठीक, किसके शासनकाल में? तो ये देवराय प्रथम के काल में यात्रा किया था। ठीक है, विजयनगर की। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवादन किया गया था? ठीक, सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया था? तो सबसे पहले सिंहासन बत्तीसी, ठीक है, अथर्ववेद और बाइबल का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? ठीक है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार का सारण। ठीक है, सारण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? ठीक है, तो कितने रुपए का इनाम रखा था? तो 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का इनाम रखा था। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। विकसित बिहार की 7 निश्चय योजना में छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ओडीएफ किया जा चुका है? ठीक है, तो राज्य का टोटल 38 जिला ओडीएफ किया जा चुका है। बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो तारकिशोर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद ने प्रस्तुत किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से है। ठीक है, तो ये कितना है? ये अधिक है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अधिक है। कारखाना विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर, ठीक है, 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहां खोला गया था? ठीक है, तो कब और कहां खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1835 में खोला गया था। ठीक है, यहाँ से मैथ में क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, इसे आप खुद से बनाएं। हम इसका आंसर बता देते हैं, इसे आप खुद से बनाएं। 141, ठीक है, 131 हो जाएगा, 42 सी, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, 43 का हो जाएगा इसका 24 वर्ष। ठीक है, वही 44 का 40%। ठीक है, इसका हो जाएगा 10:12:15। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:12:15। तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 146 का हो जाएगा आपको 14,700। ठीक है, 147 का हो जाएगा आपको 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 148 का हो जाएगा 12,480। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। 149 का हो जाएगा भाई रिलेशन। ठीक है, और 50 का हो जाएगा आपका 11। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।